सवाल कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यहाँ पर सवाल में वो क्या कह रहा है ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको हल नहीं कर सकते। सबसे पहले कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो सबसे पहले हमें इसमें काम क्या करना है कि माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु बराबर y वर्ष। प्रथम शर्त में क्या कहा गया है वो काम करेंगे हम। प्रथम शर्त में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व का मतलब है कि 5 वर्ष पहले की मतलब बात हो रही है। जैसे आज अगर आप मान लें 10 साल है तो 10 में 5 साल पहले की बात करनी है हमें, तो यहाँ पर माइनस चलेगा। तो यहाँ पर नूरी यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x -5 पूर्व की बात करेगा तो माइनस 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y-5 वर्ष। ये डेल्टा लगा दिया मैंने, सेम ऊपर वाला ही है। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों को लिखते हैं बराबर में, एक तरफ नूरी की और दूसरी तरफ सोनू की। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी थी। तो हम 3 गुनी इसे देंगे, इससे देंगे, तभी जाके ये बैलेंस होगा बराबर। अब इसको हम सही कर लेते हैं। x -5 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3y 3 की 5 से 15। y वाले एक तरफ ले आओ, बिना y या x के एक दूसरी साइड में ले आओ। चर को एक तरफ कर लेते हैं, अचर को हम एक साइड में, ये इधर को ले आते हैं x की साइड में, माइनस का 3y। -5 को इधर ले जाओ, माइनस के 15, इधर आएंगे प्लस के 5। x -3y बराबर माइनस का 10। समीकरण नंबर हमारी 1 बनकर आ गई। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 2 की। यहां लिखेंगे हम द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो यहां पर बात चलेगी, तो यहां लिखेंगे, यहां शुरुआत करेंगे 10 वर्ष पश्चात या बाद, कोई भी लिख सकते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x + 10 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y + 10 वर्ष। अब कंडीशन क्या है वो लिखेंगे, हम दोनों को लिखेंगे बराबर में। कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की हो जाएगी, सोनू की है, सोनू को दे दो इसे। x + 10 2 के अंदर गुणा कर देते हैं, और x की तरफ y ले आओ, 20 ही रहने तो 10 को इधर ले आओ, माइनस के हो जाएंगे। x - 2y बराबर 10। समीकरण 2 हो गई। अब विलोपन विधि से हल करना है तो हमें एक चर को काटना होगा यहाँ पर। अब देखना है फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, सीधा सीधा हमें मिल गया 1। हम समीकरण 1/2 से समीकरण 1 लिख लो, x -3y बराबर -10। दूसरी लिख दो -2y बराबर 10। अब देखो दोनों सेम चिन्ह के प्लस प्लस के हैं, क्या करेंगे हम, घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, कट गए। ये -3y, ये प्लस के 2y, माइनस का y, माइनस माइनस के 20, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर हमारा आ जाता है
20 वर्ष। ये आ गया सोनू की आयु आ गई। अब हमें निकालनी है नूरी की। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, इसको थोड़ा घटा कर छोटा लिख देता हूँ, घटाने पर इधर लिख देता हूँ, स्पेस कम है बोर्ड पर। इसके आगे का हिस्सा आई पार्ट यहाँ लिख देता हूँ। बाई का मान समीकरण 1 कौन सी हमारे पास ए है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। बाई बराबर 20 लगा देते हैं, 3 इंटू 20 बराबर माइनस का 10। x माइनस ये हो गया 60 बराबर माइनस का 10, माइनस का 10। इसको इसके पीछे लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस के 50 वर्ष। सोनू की आयु, नूरी की आयु x बराबर हमारा कितना आ गया 50 वर्ष, और सोनू की आयु आ गई y बराबर हमारी 20 वर्ष, और यही इसका आंसर हो गया।